हेलो स्टूडेंट, मैं प्रजापति मिश्रा। आज क्लास 10 एग्रीकल्चर के चैप्टर का लेक्चर 4 के वीडियो को आप लोगों के सामने डाल रहा हूँ। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फार्मिंग में। दो टाइप्स ऑफ फार्मिंग को मैंने डिस्कस ऑलरेडी पहले कर दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में। ये कॉमर्शियल फार्मिंग क्या है, जिसको बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि का एम क्या है? तो वाणिज्यिक कृषि का एम होता है कि वह खेती जो बिजनेस के उद्देश्य से की जाती है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट। इसमें क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर से जो वस्तुओं का उत्पादन होता है उसको बाजार में बेचा जाता है, खरीदा और बेचा जाता है, उससे उससे पैसे कमाए जाते हैं। तो कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या क्या नीड्स होती है? तो इसमें मॉडर्न इनपुट्स की ज़रूरत होती है। अत्याधुनिक तरह के HIV सीड्स का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अगर HIV सीड्स का प्रयोग नहीं करेंगे तो बीज का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर अच्छे बीज होंगे तो उसके फसल भी अच्छे होंगे। इसलिए हाई क्वालिटी के हाई यील्ड सीड्स का यूज़ किया जाता है। जब सीड्स के बाद से फिर हम लोग देखते हैं इसमें केमिकल फर्टिलाइजर, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाना है। अगर मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो नेचुरल है कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन गुड होगा। इसीलिए इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है। और क्या, जब फसल हो तो उसमें कीट पतंग, कीड़े, कीटनाशक दवाओं को भी डाला जाता है। तो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड भी डाला जाता है ताकि फसलों में किसी तरह की बीमारी ना हो और वो फसल बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर जाए। लेकिन कॉमर्शियल फार्मिंग जो है स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। जैसे पंजाब और हरियाणा में राइस एक कॉमर्शियल फार्मिंग है। मीन्स कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो जो चावल का उत्पादन इसलिए करते हैं क्योंकि उससे वो पैसे प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन अगर उड़ीसा में आ जाओ तो उड़ीसा में राइस जो है कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं है। वहाँ तो लोगों का यह मुख्य फसल है। लोग इसका प्रयोग जो है जीविका फसल है, जीवन यापन के लिए करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि वाणिज्यिक कृषि जो है वो स्टेट टू स्टेट अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। अब हम लोग बात करेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर का। देखो, प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है? ये भी एक टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग ही है। इसके लिए क्या होता है, लार्ज स्केल, एक बड़े क्षेत्र में, लार्ज एरिया में सिंगल क्रॉप्स, एक एकल फसल उगाई जाती है। और इसमें जो है कृषि और उद्योग के बीच में इंटरफेस रिलेशन होता है। कृषि और उद्योग के बीच में मीन्स कि जो कृषि के द्वारा जो भी रॉ मटेरियल प्राप्त होगा वो इंडस्ट्री में जाएगा, उद्योग में जाएगा, और उद्योग में जाने के बाद से फिर वहाँ से गुड्स सामान तैयार होते हैं और फिर बाजार में जाते हैं। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो बड़े लार्ज स्केल पर वास्ट लैंड में किया जाता है। इसके लिए बहुत ही पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना पूंजी की प्लांटेशन एग्रीकल्चर हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। जब बड़ी लार्ज स्केल में जब क्रॉप्स का प्रोडक्शन करेंगे तो खेतों में लेबर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इसमें बहुत सारे लेबर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विदाउट लेबर पॉसिबल नहीं है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। और क्या, इसमें कैपिटल की बहुत ज़रूरत है, पूंजी।
क्योंकि इसमें पूंजी की बहुत ही ज़रूरत नीड्स होती है। इसीलिए अगर प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल और लेबर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, और इससे जो खेती जो होती है, इससे जो क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, वो इंडस्ट्री में कच्चे माल के रूप में होता है। इंडस्ट्री में कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, रॉ मटेरियल के रूप में। जैसे बात कर ले हम लोग, जैसे गन्ना की बात कर लो, टी की बात करो, कॉफ़ी की बात करो, केला है, रबड़ है, दीज आर प्लांटेशन क्रॉप्स। कर्नाटका में कॉफ़ी, असम और नॉर्थ बंगाल में टी जो है इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। ओके, और इसके लिए साथ ही साथ इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है। इसके बाद कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत है, मार्केट की भी ज़रूरत होती है। इसीलिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, तो उससे रिलेटेड फैक्ट्री वहीं लगाई जाती है जहाँ पर उस तरह की प्लांटेशन खेती की जाती है। इसका मतलब कि अगर गन्ने से संबंधित अगर कारखाने लगाने जाने हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में ही कारखाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल को भेजने में ट्रांसपोर्ट का खर्च कम पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इससे पैसे की प्राप्ति हो सके। तो आज हम लोग बात किए कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में और प्लांटेशन एग्रीकल्चर्स के बारे में। कल हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग अगले टॉपिक के बारे में कल बात करेंगे। तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।